देखिए चैप्टर 33 वर्सेस 59 सूरह अल अहज़ब में एक वर्ड अरबिक यूज किया गया है, जिलबाब। जिलबाब का मतलब होता है लूज आउटर फिट। अबाया, बुर्का, हिजाब, ये चीज नहीं, ये जो स्कार्फ होता है, ये सारी चीजें नहीं लिखी हुई हैं। जिलबाब का मतलब होता है लूज आउटर फिट। क्योंकि जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने प्रॉफेट मोहम्मद को ये मैसेज भेजा कि औरतों की हिफाजत के लिए, क्योंकि उस वक्त औरतों को धर दबोचा जाता था, उनको पकड़ा जाता था, उनके साथ गलत हरकतें की जाती थी। जब इस्लाम की तबलीग हो रही थी, जब प्रॉफेट मोहम्मद इस्लाम का प्रचार कर रहे थे, तबलीग कर रहे थे, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मैसेज भेजा था, क्योंकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के मैसेंजर थे, कि औरतों को, महिलाओं को ये कहा जाए कि वो लूज कपड़े पहने, ताकि कोई भी उनके उनके शरीर के कंस्ट्रक्शन को, उनके जिस्म के वेव्स को ना देखे और उनकी उनकी निगाहें ना खराब हो। तो ये उस वक्त बात कही गई थी। उसके बाद फिर सूरह अल नूर की बात जो है गायत्री जी, बहुत बार मौलाना लोग कहते हैं कि सूरह अल नूर में हिजाब का जिक्र है, सूरह अल नूर में हिजाब का जिक्र है, लेकिन सूरह अल नूर में कहीं पर भी हिजाब का जिक्र नहीं है। पूरे के पूरे सूरह अल नूर में कहीं पर भी हिजाब का जिक्र नहीं है। हमारे पूरे कुरान में 30 पारा के कुरान में 6000 वर्सेस है, और सिर्फ जो मैंने आपको कहा चैप्टर 33 वर्सेस 59 सूरह अल अहज़ब में एक छोटा सा पैरा लिखा हुआ है लूज आउटर फिट के बारे में। आप मुझे बताएं कि कुरान के पहले वर्ड को ये लड़कियां, ये स्कूल और ये नाक पढ़ने वाला मर्द, कुनजहन मर्द, ये कुरान के पहले वर्ड इकरा को भाड़ में फेंकने की बात कर रहा है। पूरे नात में ये कह रहा है कि ऐसी तालीम भाड़ में जाए। तो कुरान का पहला वर्ड जब इकरा का आया, तो इसका मतलब है कि तुम कुरान के वर्ड इकरा को भाड़ में फेंकने की बात कर रहे हो। इतना बड़ा, देखिए ये मौलवी मुल्ला खड़े होकर के कोई बात करने को तैयार नहीं है, उसने को तैयार नहीं है। मैं तो सत नमन करती हूँ अपने सनातनी भाइयों का कि उन्होंने उस आदमी के ऊपर कंप्लेन किया है और एफआईआर किया है, उस कॉलेज के ऊपर कंप्लेन किया है और एफआईआर किया है। तो कहीं ना कहीं ये जो नात पढ़ रहा है ये मुसलमान कि ऐसे तालीम की जरूरत नहीं है, ऐसा तालीम भाड़ में चला जाए, तो ये भी तो कुरान को मलाइन कर रहा है, ये भी तो कुरान को डिफेम कर रहा है, ये भी तो नाउजु बिल्लाह कुरान की बेइज्जती कर रहा है। क्योंकि कुरान का पहला वर्ड तो इकरा का आया था, हिजाब का तो आया नहीं। कुरान में पहला वर्ड इल्म का दिया गया, शिक्षा, पूरे साफ सेंटेंस में कहा है कि तालीम हासिल करनी है तो चीन तक चले जाओ। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है। तो आज जो इसने ये 15 अगस्त में लड़कियों को नचवाया है अपने नात पर, और ये कहा है कि भाड़ में जाए ऐसी तालीम जो हमसे हिजाब छीन ले, तो मतलब प्रॉफेट मोहम्मद को मलाइन किया, नाउजुबिल्लाह। तो मतलब ये उठता है कि उसने कुरान को मलाइन किया, नाउजुबिल्लाह। तो मतलब ये उठता है कि अल्लाह ने जो तालीम के बारे में और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें कही हैं, उसने उनके खिलाफ बात कही, अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ नाक पढ़ दिया है। तो आज ये सारे हिंदुस्तान के धर्म, मुसलमान धर्म के ठेकेदार, ये सारे दाढ़ी टोपी वाले, ये सारे लुंगी छाप जो लुंगी के अंदर चड्डी पहनना नहीं सीखे हैं, शऊर नहीं सीखे हैं, तहजीब नहीं सीखे हैं, आज ये कहां मर गए हैं। आज इनको सामने आने की जरूरत है, आज इनको कहने की जरूरत है कि जब प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम की बात करते हैं, वो जेंडर इक्वालिटी नहीं करते हैं, वो बराबर समझते हैं। और तालीम, जब इकरा का वर्ड आया तो उन्होंने नहीं कहा कि औरत को तालीम नहीं मिलेगी और मर्द को मिलेगी, ऐसा उन्होंने नहीं कहा कुरान में। तो तुम होते कौन है ऐसा नात बनाने वाले। अब मैं दूसरी बात पर आती हूँ कि एक और उसने बात कही उस नात में